सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम मंगला गौरी की बहुत ही पवित्र कथा का स्मरण करेंगे। शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उन सभी का जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कन्या मांगलिक है या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है या फिर जिनके विवाह में कठिनाई आ रही हो, किसी के पति पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट हो, तो वह इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। इस कथा को सुनकर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही उस व्रत की कथा का पाठ अथवा श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिसे कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। मंगला गौरी व्रत कथा को सुनने वाली स्त्री का सुहाग अखंड रहता है। इस कथा को सुनने के बाद स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और फिर जो कालों के काल हैं, उन महाकाल की अर्धांगिनी, उनकी कथा सुनने वालों पर भला वह काल किस तरह नजर डाल सकता है। इसलिए अपने संतान और अपने पति की सुख शांति और लंबी आयु के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बहुत ही भक्ति भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगला गौरी व्रत की शुरुआत गणेश जी की कहानी से होती है। पुराने समय में एक गांव में एक दादी और उनकी पोती रहा करती थी। दादी ने गणेश भगवान की कहानी सुनाने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी सुनाया करती थी। गणेश भगवान के नाम का अर्घ्य दिया करती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और दादी की पोती विवाह योग्य हो गई, तो उसकी दादी ने उसका विवाह करा दिया। जब पोती ससुराल जाने लगी, दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा कि गणेश जी भगवान की कहानी का नियम कभी मत छोड़ना। पोती ससुराल के रास्ते में सोच रही थी कि ससुराल वाले पूछेंगे कि बहू क्या लेकर आई है, तो वह क्या बताएगी। तभी गणेश भगवान ने उसकी परेशानी देखकर उसका संकट मिटाने का सोचा। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ्य दिया। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, वहाँ पर हीरे मोतियों का कुंड भर गया। ससुराल पहुँचने पर पोती ने अपने साथ लाए हीरे मोती दिखाए। ससुराल वाले यह देखकर बहुत खुश हुए। जब उसके सास ने भोजन बनाने के लिए चावल और दाल पड़ोस से उधार लाने को कहा, तो पोती ने कलश के पानी से ही भोजन बनाने की सलाह दी। इससे पूरा रसोई घर अनाज और तरह तरह के पकवानों से भर गया। यह देखकर सास और भी प्रसन्न हुई और सबको गणेश भगवान की कहानी सुनाने लगी। पड़ोसन ने भी गणेश भगवान की कहानी सुनाने का नियम अपनाया और उसके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। गणेश जी महाराज की कृपा से उनकी समृद्धि बढ़ गई। बोलो गणेश जी भगवान की जय। पूर्व काल में कुरु देश में शूर्ति कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थे। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुवत्र, वर मांगो। शूर्ति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातक्रम आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा।
इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य ही भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह मामा वहां से चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचे। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहा करता था। उस राजा की एक सरल लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नाम की कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां आ पहुंचे। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वह वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, यदि वह अल्पायु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चले गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह होना तय हुआ था। भालिक देश के दृढ़धम्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर वहां ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु को पहुंचा दिया जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें प्रदान कीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, पर वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न करा दिया। सप्तपदी आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना की तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी, जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस कन्या मंगला गौरी ने अपनी ओढ़नी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न होकर मन से खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से उसकी अंगूठी वहीं गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुण्य सोने चला गया। इसके बाद मंगला गौरी उस कमंडल में रखे हुए सांप को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कमंडल में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। जब उस चिरायु ने मंगला गौरी के गले में उस सुंदर हार को देखा तो उसने उसकी बहुत तारीफ की। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी मुझे प्रदान की है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले।
मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का रंग कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आप सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे भी आप लोग शीघ्र ही देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया था उसे भी यह बता दे, तब यह निश्चय ही मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात नहीं मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निश्चित कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से वापस चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगलागौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया था कि स्वरूप में कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगलागौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने स्वजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों की निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि देकर सेना, घोड़े, रथ और अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगलागौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। पुत्रवधू ने भी मंगलागौरी के उत्तम व्रत, महाअमात्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बतला दिया। मंगलागौरी ने अपनी सास से कहा कि मंगलागौरी व्रत के अनुष्ठान मात्र से वैधव्य नहीं होता है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मंगलागौरी की सास ने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया।